इसे देखने से पहले 2 बार सोचें। कहानी की शुरुआत पुरुष नायक लेनो और पाक्वेटा के चिड़ियाघर में डेट करने से होती है। लेनो की मां वेरा नियंत्रण की तीव्र इच्छा के कारण उन दोनों पर नजर रखने के लिए पास में छिपी हुई है। क्योंकि वो गलती से फिसल गई थी, बाढ़ के पीछे से एक उत्परिवर्तित बंदर ने वेरा की बाह पर झपट्टा मारा और वृद्ध महिला भी काफी क्रूर थी। उसने अपने पैरों से उत्परिवर्तित बंदर के सिर को कुचल दिया। घर लौटने के बाद लेनो ने पास के एक परिचित डॉक्टर से वेरा को एक साधारण पट्टी देने के लिए कहा। रात को सो जाने के बाद गुड़िया को कुछ ठीक नहीं लगा। अगले दिन तक लेनो को पता नहीं चला कि वेरा का घाव न केवल दब रहा था बल्कि सड़ भी गया था। लेनो ने सुझाव दिया कि डॉक्टर आएं और वेरा को देखें, लेकिन उन्होंने लेनो को बस यूं ही पट्टी बांधने के लिए कहा। ये जल्द ही होगा, महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। इतना जरूर है कि मेहमान थोड़ी देर बाद ही आ गए। मेहमानों को देखने के लिए वेरा जबरन बिस्तर से उठी और मेकअप लगाने के लिए तैयार होकर मेकअप दर्पण की ओर चली गई। अप्रत्याशित रूप से हल्के स्पर्श से त्वचा का एक टुकड़ा उसके चेहरे से गिर गया। जब लेनो ने ये देखा तो वह भी डर गया। अपनी मां को अपने महत्वपूर्ण अतिथि से मिलने जाने देने के लिए लेनो ने गोंद की एक बोतल ढूंढी और वेरा का चेहरा पीछे चिपका दिया। रेस्तरां में मेहमानों के साथ खाना खाते समय वेरा काफी असहज हो गई। खाते समय वेरा ने अपने घाव को दबाया और अचानक घाव में मवाद आ गया। वो सीधे पुरुष मेहमान के कटोरे में जा गिरा। आदमी को इसका एहसास नहीं हुआ और उसने एक चम्मच उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। वह प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। इसका स्वाद वाकई अच्छा था। खाते समय वेरा का कान कटोरे में गिर गया। हालांकि लेनो ने इसे देखा, लेकिन वो उसे याद दिलाने के लिए कुछ नहीं कह सका। उसने एक टुकड़ा लिया और इसे अपने मुंह में रख लिया। उसे देखकर मैं खड़ा हो गया और शौचालय की ओर भागा। मेहमानों को विदा करने के बाद लेनो फर्श पर खून के धब्बे साफ करने लगा। तभी पाक्वेटा अचानक अपने कुत्ते के साथ अंदर भाग गया। पाक्वेटा लेनो को अपने बारे में बताने के लिए बेहद उत्सुक थी। मेरी दादी ने यह पता लगाने के लिए टैरो कार्ड का उपयोग किया कि कोई राक्षस उनकी ओर आ रहा है। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर से एक कुत्ते की चीख की आवाज आई और दोनों तेजी से ऊपर की ओर भागे। जैसे ही उसने वेरा को देखा, पाक्वेटा दंग रह गई। लेनो आगे बढ़ा और वेरा के मुंह से कुत्ते की खाल को थोड़ा थोड़ा करके निकाला। पाक्वेटा हैरान रह गई और उसने वेरा पर अपने कुत्ते को खाने का आरोप लगाया। लेनो ने कुत्ते की खाल हाथ में उठाई और कहा, क्या एक भी टुकड़ा नहीं बचा है? अचानक वेरा ने अपनी आंखें खोली, लेनो को दूर धकेल दिया और पाक्वेटा की ओर दौड़ पड़ी। लेनो वेरा को दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेरा को अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। वेरा को, जो उसकी बाहों में निश्चल थी, देखते हुए लेनो ने जल्दी से पाक्वेटा से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। जल्द ही पाक्वेटा एक डॉक्टर के साथ घटनास्थल पर पहुंची। जैसे ही डॉक्टर ने स्थिति देखी, उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल भेजने की जरूरत है। ये सुनकर पाक्वेटा ने कहा कि वो सामान पैक करने में मदद करेगी। कुछ दुर्भाग्य से वेरा ने जल्दी ही अपनी सांसें खो दी। निश्चल वेरा लेनो को देखते हुए वह दुखी होकर जमीन पर बैठ गई। जैसे ही लेनो दुख में अपना सिर ढंक रहा था, वेरा, जो पीछे लेटी हुई थी, अचानक फिर से जीवित हो गई और उसने दोनों हाथों से डॉक्टर का चेहरा पकड़ लिया। लेनो की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे वेरा ने सीधे डॉक्टर का पूरा सिर काट दिया। फिर वेरा आगे बढ़ी, लेनो को पकड़ लिया और उसे सीधे फेंक दिया। कुछ परेशानियों के बाद लेनो ने वेरा और संक्रमित डॉक्टर को तहखाने में बंद कर दिया। जल्द ही पाक्वेटा ने अपना सामान पैक किया और नीचे आ गई। ऊपर नीचे चलने के बाद लेनो केवल ये दावा कर सकी कि डॉक्टर वेरा को अस्पताल ले गए थे और पाक्वेटा को घर जाने देने के लिए बहाने बनाते रहे। पाक्वेटा को लगा कि लेनो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो केवल गुस्से में ही वहां से जा सकती थी। पलक झपकते ही लेनो एक पशु चिकित्सालय पहुंची। ये पुष्टि करने के बाद कि पशु चिकित्सालय में शामक दवाएं हैं, लेनो ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़ी बोतल खरीदी। घर वापस आकर लेनो ने खुद को ट्रैंक्विलाइजर से लैस कर लिया। क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था, मलबा गिरने से लेनो जमीन पर गिर गया। डॉक्टर, जो एक ज़ोंबी में बदल गया था, जब उसने लेनो को पाया तो तुरंत उस पर झपट पड़ा। लाए, लेनो ने झट से शामक औषधियों से भरी सिरिंज उठाई और बिना किसी पक्षपात के डॉक्टर की आंख में घोंप दी। ज़ोंबी डॉक्टर, जो बेहोश हो गया था, जल्द ही जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने लाइट चालू की, वेरा अचानक पीछे से आई और लेनो के सिर से लिपट गई। इतना डर गई कि उसने उसे अपने कंधे पर फेंक दिया। वेरा द्वारा काटे जाने से पहले लेनो ने सिरिंज उठाई और वेरा की नाक में एक शामक इंजेक्शन लगाया। अगले दिन लेनो कुछ खरीदने के लिए पाक्वेटा के स्टोर पर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेरा वास्तव में बाहर भाग गई थी। जब दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो वेरा अचानक एक कार से टकरा गई और नीचे गिर गई मैदान। वेरा लेनो, जो उठने ही वाली थी, उसने शामक दवा निकाली और वेरा की नाक में एक और गोली मार दी। जिस रात वेरा को दफनाया गया, लेनो कब्रिस्तान में एक फावड़ा ले गया और उसे खोदने के लिए तैयार हुआ। खुदाई करते समय गैंगस्टरों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। गैंगस्टरों ने सोचा कि वह एक नेक्रोफिलियाक था। गैंगस्टरों ने उसे जमीन पर धकेल दिया और हिंसक रूप से उसे मार डाला। कब्र पर पेशाब करते समय एक हाथ अचानक जमीन से बाहर आया और गैंगस्टर को मिलेनियम किलिंग का एक उन्नत संस्करण दिया। वेरा ने खींच लिया। गैंगस्टर धीरे धीरे जमीन से बाहर आया। गैंगस्टर इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा विकृत हो गया था। कई लोगों की भयभीत निगाहों के नीचे गैंगस्टर का खून फव्वारे की तरह हर जगह बिखर गया। गैंगस्टर के साथी घूम गए और भागना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ ही कदमों के बाद उनमें से एक को वेरा द्वारा फेंकी गई लाश ने जमीन पर गिरा दिया।
पलक झपकते ही एक ही समय में 3 लाशों ने लेनो को घेर लिया। लेनो के हाथ में एक ट्रैंक्विलाइजर था और उसे नहीं पता था कि पहले किस पर वार करना है। इस महत्वपूर्ण क्षण में पास में रहने वाला पुजारी अचानक प्रकट हुआ और पुजारी ने एक ट्रैंक्विलाइजर पकड़ लिया। छलांग लगाएं, नीचे कूदें और किसी एक ज़ॉम्बी की ओर उड़ें। बस एक लात। लेनो ने वेरा को गले लगाया, जो दौड़कर आई और उसकी नाक में एक और इंजेक्शन लगाया। ऐसा लग रहा था कि सफेद बालों वाले पुजारी पर ब्रूस ली का कब्जा था। उसने उसे बाईं ओर से मुक्का मारा और दाईं ओर से उसे लात मारी। वापस लड़ने में असमर्थ सफेद बालों वाले पुजारी ने वास्तव में एक ज़ॉम्बी की बाह को मोड़ दिया। उसने दूसरे हाथ को भी खींच लिया और फिर ज़ॉम्बी को 2 पैरों से मार डाला। ज़ॉम्बी का सिर दूर। दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी का सिर गिर गया और पुजारी के कंधे पर काट दिया गया। उसने गुस्से से ज़ॉम्बी का सिर फेंक दिया, चिल्लाया और दूसरे ज़ॉम्बी को हवा में लात मार दी। अप्रत्याशित रूप से विपरीत दिशा के ज़ॉम्बी ने अपना हाथ बढ़ाया और धक्का दिया। पुजारी उसे रोक नहीं सका और सीधे उसके बगल की मूर्ति से टकरा गया। ये देखकर लेनो जल्दी से वहां पहुंची और बचे हुए ज़ॉम्बी को शामक का एक शॉट दिया ताकि ज़ॉम्बी बाहर भाग न जाएं और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। लेनो सभी लाशों को वापस तहखाने में ले गया और उन्हें हर दिन बहुत सारा ट्रैंक्विलाइजर मिलाकर खिलाया। खाना। कुछ दिनों बाद लेनो ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि मादा ज़ॉम्बी ने पुजारी के साथ एक छोटे ज़ॉम्बी को जन्म दिया था। लेनो को एक घुमक्कड़ी मिली और उसने छोटे ज़ॉम्बी को उसमें बिठाया और उसे घुमाने ले गया। बात बस इतनी है कि यह छोटा ज़ॉम्बी लोगों को चिंतित नहीं करता है। लेनो ने गलती से अपना हाथ छोड़ दिया और घुमक्कड़ी ढलान से नीचे गिर गई। लेनो ने तेजी से उसका पीछा किया। छोटा ज़ॉम्बी उठ गया और झूले पर चढ़ गया। झूले पर छोटे ज़ॉम्बी को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। सौभाग्य से इस छोटी सी चीज में बेहद मजबूत जीवन शक्ति है। चाहे वह कितनी भी जोर से गिरे, वह गिरकर मर नहीं सकता है और वह छोटे ज़ॉम्बी को चोट लगने से बचाने के लिए बहुत तेजी से रेंग भी सकता है। अन्य बच्चों के लिए लेनो ने छोटे ज़ॉम्बी को पकड़ लिया और उसे जोर से पीटा। उसे पीटने के बाद उसने जल्दी से एक बैग निकाला और छोटे ज़ॉम्बी को उसमें डाल दिया। घर लौटने के बाद लेनो को अचानक पता चला कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने दौड़कर देखा और पाया कि शामक के प्रभाव के कारण लाश नहीं जागी थी। इस समय लेनो के चाचा अचानक घर में आ गए। लेनो के चाचा ने सोचा कि लेनो को नेक्रोफिलिया है, इसलिए उन्होंने लेनो को धमकी दी और लेनो से कहा कि वह उसे अपनी मां की सारी विरासत दे, अन्यथा वह चाचा के घर में पुलिस को बुला लेगा। ऐसी धमकियों के तहत लेनो अंततः उनके अनुरोध पर सहमत हो गए। जब अंधेरा हो गया तो लेनो के चाचा ने वास्तव में लोगों को एक पार्टी के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। लोगों से भरे कमरे को देखकर लेनो के पास कुछ भी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब पार्टी पूरे जोरों पर थी, पक्विटा अंदर चली गई। चूंकि यह पहली बार था जब लेनो के चाचा ने पाक्विटा को देखा, उन्होंने सोचा कि पाक्विटा पास में बस एक साधारण पड़ोसी थी, इसलिए उन्होंने पाक्विटा को पकड़ लिया और पाक्विटा को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा। लेकिन पाक्विटा शाकाहारी नहीं है। जब वह प्रतिद्वंद्वी को संघर्ष करते देखता है तो उसे उठाकर लात मार देता है। पाक्विटा लेनो के चाचा से बचने के लिए दौड़ती है। तहखाने में प्रवेश करते हुए पाक्विटा ने वह दृश्य देखा जो लेनो कम से कम उसे देखना चाहता था। लेनो के स्पष्ट रूप से समझाने के बाद पाक्विटा ने कहा कि वो उसकी मनोदशा समझ सकती है, लेकिन चाहे वो अपनी मां से कितनी भी नफरत करती हो, यह मामला जारी नहीं रह सकता। अंत में पाक्विटा के अनुनय से लेनो ने प्रत्येक ज़ॉम्बी को एक सिरिंज के साथ जहर का इंजेक्शन लगाया, फिर उसी स्थान पर एक छेद खोदा और सभी लाशों को दफना दिया। जैसे ही वो लाश को दफनाकर बाहर आया, लेनो का अपने चाचा के साथ संघर्ष हो गया। पतला लेनो मोटे और मजबूत आदमी को नहीं हरा सका। चाचा लेनो के चाचा ने लेनो को मुर्गे की तरह वापस तहखाने में फेंक दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बाद में लेनो के चाचा ने पाक्विटा के बाल पकड़ लिए और पाक्विटा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लेनो ने तहखाने में पलटने के लिए संघर्ष किया और अचानक ये देखकर चौंक गया कि जो जहर उन्होंने लाश में इंजेक्ट किया था वह जहर नहीं था, बल्कि एक उत्तेजक था। धुएं के टीले को देखते हुए लेनो की आंखें बहुत भय से फैल गईं। अचानक ज़ॉम्बी पुजारी जमीन से बाहर निकला और फिर अन्य 2 भी बाहर कूद गए। लेनो इतना भयभीत हो गया कि वह दरवाजे की ओर भागा, जोर से दरवाजा खटखटाया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सका। सौभाग्य से एक शराबी ने अचानक लड़खड़ाया और तहखाने का दरवाजा खोला। लेनो बाहर भाग गया, दरवाजा बंद कर दिया और शराबी को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन शराबी ने बिल्कुल भी नहीं सुना और ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि वह गिरे हुए व्यक्ति द्वारा नीचे नहीं गिरा दिया गया। दरवाजा की बहुत देर हो गई है। चूंकि उसे दरवाजे से लटका दिया गया था, शराबी केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसकी पूरी छाती बाहर निकाल ली थी। मैं केवल अगले कथानक के बारे में संक्षेप में बात कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे का पैमाना वास्तव में बहुत बड़ा है। सभी प्रकार के अंग। यादृच्छिक उड़ान के बाद की कहानी यह है कि पार्टी में हर कोई लाश में बदल गया। पुरुष नायक ने एक लॉन काटने वाली मशीन ली और घर के सभी लाशों को मांस के टुकड़ों में काट दिया। नायक द्वारा सभी लाशों को मारने के बाद नायक की मां एक टोड जैसी विशाल राक्षस में बदल जाती है और जमीन से बाहर रेंगती है। इस प्रक्रिया में पुरुष नायक को पता चला कि उसके पिता को उसकी मां और उसके पिता के धोखेबाज प्रेमी ने धोखा देने के कारण मार डाला था। छत पर पुरुष नायक की मां ने पुरुष नायक को निगल लिया, लेकिन पुरुष नायक ने दुष्ट प्रूफ पेंडेंट का उपयोग किया जो महिला नायक ने उसे फेंकने के लिए दिया था। उसकी मां का पेट बाहर निकल आया। कहानी के अंत में केवल पुरुष नायक और महिला नायक ही जीवित बचे और घर में आग लग गई।